तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। मैथ यानी गणित का सुपर एमसीक्यू नंबर 1। अभी तक सब लोग बराबर कमेंट कर रहे थे, सारी बहनें कमेंट कर रही थी कि सर मैथ में बहुत दिक्कत आ रही है, कृपया मैथ की वीडियो लेकर के आइए। तो अब हम मैथ की वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। आपके एग्जाम में 10 नंबर का मैथ आएगा, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी और उसके बाद में आपका योजनाएं वगैरह हो गई या फिर सामान्य ज्ञान में जो अन्य चीज़ें आती हैं वो आपकी आने वाली है। लेकिन 10 से 12 नंबर का आप मान के चलिए कि मैथ आने वाला है। तो अब ये क्लासेज जो है वो हम अल्टरनेट बनाकर रखेंगे, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग और आपका साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। अभी हमने पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट सुबह डाला है, आप लोग जा करके देख लेना। उसके बाद में जब ये 10-10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में टॉप 100 की वीडियो कराएंगे। वो टॉप 100 कंप्लीट हो जाने के बाद में आपके लिए हम मिनी मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। आपके एग्ज़ाम तक लगभग 10-10 मॉक टेस्ट हम करवा देंगे। तो इस तरह से आपकी एक बेहतरीन तैयारी होने वाली है। मॉक टेस्ट में क्या रहेगा, मॉक टेस्ट में एक साथ में चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आया करेंगे, तो आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बस आपके साथ की आवश्यकता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में। नोटिफिकेशन बेल भी आप लोग जरूर दबा लेना। तो मैथ की अब टेंशन खत्म है। ठीक है, सबके चेहरे पर मुस्कान आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सबके चेहरे ऐसे मुस्कुरा देने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों की भी तैयारी नहीं हुई है या फिर जिन लोगों की कंप्लीट तैयारी हो गई है, दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। एमपी महिला सुपरवाइजर के ऑल 4 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर नोट्स उपलब्ध हैं। आप सुपर नोट्स ले सकते हैं मात्र 128 रुपये में। जब ये 128 वाला नोट्स लेंगे तो आपको थ्योरी मिलेगी कंप्लीट चारों सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के भी आपको साथ मिलेंगे और एक एक प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या चाह रहे हैं कि अब क्या करें, कुछ ऐसा मिल जाए कि जल्दी से हमारी तैयारी हो जाए 10 से 15 दिन के अंदर, तो वो लोग 10 प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट थ्योरी दोनों मंगा सकते हैं। दोनों आपको मात्र 199 रुपये में उपलब्ध है। आप लोग ये दोनों चीज़ मंगा सकते हैं। और ऐसे लोग जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन टेस्ट में उनके कम नंबर आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अपना प्रैक्टिस सेट मंगवा लेना। ठीक है, 129 रुपये में आपको 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के और टॉप 100 पीडीएफ जो आपको बनाई गई हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ, वो भी आपको दी जाएंगी। तो अब ये क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में अगर आप अभी 130 पर आ रहे हैं तो आप आराम से 10 से 15 नंबर और गेन कर सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा करके 130 से 150 प्लस या फिर 140 वाले 160 तक भी पहुंच सकते हैं। इस तरह से इन नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, ऐसी चीज़ों को हमने प्रैक्टिस सेट में और थ्योरी में भी कवर किया। ठीक है, तो जिन लोगों को भी समस्या है वो लोग अपनी अपने प्रैक्टिस सेट और थ्योरी मंगवा सकते हैं। अब पुराने लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी 128 रुपये का ले रखा है नोट्स, वो लोग मात्र 49 रुपये पे करके सारे 10-10 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। कैसे पे करना है वो आपको मैंने बता रखा है। ये देखिए, आपको यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा। इसी स्कैनर पर 129 या फिर 199 या फिर 128 जो भी आपको चाहिए, पे करके उसका स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है 7052547000। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के पास में नोट्स पहुंच गया है, कृपया वो लोग अपने अपने नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ठीक है, फिर बाद में आपको समस्या आती है। चलिए देखिए, मान लीजिए किसी का मोबाइल रीसेट हो गया, व्हाट्सएप डिलीट हो गया, फिर आप कहोगे सर वो नोट्स चला गया है ना, तो आप अगर जैसे डाउनलोड कर लोगे तो हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, समस्या ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। देखिए, बड़े ध्यान से आपको सीखना है, समझना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो मान करके चलिए कि आपका एग्जाम आपके सामने चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 5, 6 और 7 है। यदि उन तीनों का कुल वेतन 18,000 रुपये है तो बी को कितनी राशि प्राप्त होती है? देखिए यहाँ पर क्या है, जो वैल्यू रेशियो में दी गई है और जो वैल्यू आपको एग्जैक्ट दी गई है, उनको दोनों को बराबर कर लेना है। इन्होंने बोल रखा है उन तीनों का कुल वेतन, यानी जो कुल वेतन का अर्थ है कि ये तीनों जितना कमाते होंगे वही तो इसके बराबर होगा। तो ये कमा कितना रहे हैं, अब एक्स वैल्यू मान लीजिए 5x कमा रहे हैं और 6x कमा रहे हैं और 7x कमा रहे हैं। और जबकि हमको सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि ये लोग 18,000 रुपये कमा रहे हैं। तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। 7 और 6 13, 13 और 5 18, यानी 18x बराबर 18,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब बस आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 18 को उठा करके इसके नीचे रखेंगे। अब 18 का डिवाइड जब हम 18,000 में देंगे तो 1000 बार जाएगा, ठीक है। 18 एकड़ 18 और ये 3 जीरो यहाँ पर लगा लीजिए, तो 1000 निकल के आ गई x की वैल्यू। अब देखिए, अब यहाँ पर a की वैल्यू 5x थी, b की वैल्यू 6x थी, c की वैल्यू 7x थी। आपसे पूछा है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 6x है तो 6 लिख दीजिए। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1000, तो वो 1000 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो b की वैल्यू निकल करके आ गई कितना, 6000 रुपये। और यही आपसे पूछा था कि b को कितनी राशि प्राप्त होती है, b को 6000 रुपये प्राप्त होती है। अगर आपसे a के बारे में पूछा जाए, a कितना है, a 5x है, 5 और 1000 का गुणा कर दीजिए तो a को मिल रहे हैं 5000 रुपये। इसी तरह सी के बारे में पूछा जाए तो सी की वैल्यू 7 थी, 7 गुणा 1000 लिख दीजिए, सी को मिल रहे हैं 7000 रुपये। और तीनों को मिलाकर के कितने मिल रहे हैं, 18000 मिल रहे हैं। आ गया समझ में, बड़े प्यार से बड़े आराम से समझना है। ऐसे सवालों में आपको हमेशा जो मेन वैल्यू दी रहती है उसके बराबर में जो दिया गया उसको रख देते हैं। जैसे 7 6 13, 13 5 18x, 18x बराबर 18000। एक्स की वैल्यू जब हमने निकाली तो निकली 1000, बस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर DI, अब ये जो DI है ये एक दीदी ने भेजा था, मतलब कि उनको समस्या आ रही थी इस DI में, तो उन्होंने फ़ोटो खींच के भेजा था कि सर ये एक सवाल है जो हमको परेशान कर रहा है, DI का है, कृपया आप बता दीजिए। तो हमने उनको सॉल्व करके बता दिया था, उनको बता दिया था कैसे इसको सॉल्व करना, फिर उन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया था और आंसर भी आ गया था। अब ये मुझे पता नहीं कि कहाँ की DI है या फिर कहाँ से उन्होंने ली है, वो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ये इन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस सेट से हमने DI ली है। तो हमको ये लगा जब उनको ये चीज़ परेशान कर रही है तो हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनको भी परेशान कर रही होगी, तो क्यों ना हम इसी DI को अपने प्रैक्टिस सेट में सवाल सॉल्व करा देते हैं मैथ वाले में। तो आज हम ये DI लेकर के आ गए हैं। 4 सवाल आपके एग्जाम में DI से आने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना। DI का अर्थ है डेटा इंटरप्रिटेशन। तीनों तरह की DI हम आपको करवाने वाले हैं अपने जो है प्रैक्टिस सेट में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो है ये दिया गया है साल कि कौन कौन से साल हैं, 2005-6 है, 2006-7 है और 2007-8 है। 3 साल की बात की गई है और ये यहाँ पर फसल दी गई है। इस फसल की खपत बोली गई है कि कितना ये लोग कंज्यूम करते हैं, कितना खाना खाते हैं, कौन कौन सी फसल खाते हैं। ठीक है, अब चलिए सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है, पहला सवाल जो है वो परसेंटेज वृद्धि के बारे में पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज वृद्धि होती है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। एक सवाल आपका परसेंटेज वृद्धि पर आएगा और बाकी के सवाल सिंपल आने वाले हैं। देखिए वर्ष 2005-6 की तुलना में वर्ष 2006-7 में गेहूं की खपत में कुल कितनी वृद्धि हुई है। अब देखिए वृद्धि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि का सूत्र होता है जब प्रतिशत वृद्धि आप निकालेंगे, जैसे सीपी एसपी में नहीं निकालते थे तो क्या करते थे, एसपी का अंतर, एसपी और सीपी का अंतर ऊपर लिखते थे, यानी अंतर ऊपर रहेगा और सीपी नीचे रहती थी। सीपी का अर्थ है बेसिक वैल्यू, तो बेसिक वैल्यू को नीचे रखते थे और 100 का गुणा कर देते थे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता था, परसेंटेज प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाती थी या लाभ प्रतिशत निकल करके आ जाता था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी, सर हम बेसिक वैल्यू क्या माने, वहाँ पर तो हमको क्रय मूल्य दिया रहता था तो मान लेते थे। तो देखिए बेसिक वैल्यू वही होगी जो आपसे सबसे पहले बताई गई होगी कि इसके कंपैरिजन में, यानी 2005-6 की तुलना में, तो जिसके आगे तुलना शब्द लिखा है समझ लीजिए वही आपकी बेसिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल। कह रहा है 2005-6 की तुलना में 2006-7 में गेहूं, तो गेहूं कहाँ पर है, देखो गेहूं ये रहा। 2005-6 में गेहूं कितना था, सर 2005-6 में 4800 था। ठीक है, 2006-7 में गेहूं कितना था, 2006-7 में 5040 था। इसका अंतर निकालना रहेगा तो 5040, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 240 निकल करके आ जाएगा। ठीक है सर, 240 अंतर आ गया तो हमने उसको ऊपर लिख दिया क्योंकि अंतर को ऊपर लिखना रहता है। नीचे बेसिक वैल्यू हमने बताई 2005-6 वाली जो वैल्यू होगी वही बेसिक वैल्यू होगी। 2005-6 में कितना है, 4800 है, तो 4800 को हमने नीचे लिख दिया। अब हमें अगर परसेंटेज निकालना रहता है तो 100 का गुणा करना पड़ता है, तो 100 का गुणा कर देते हैं, बस अब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। 24 से 48 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 से जब 10 को काटेंगे तो 5% हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। 5% वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। आई समझ में, फिर से समझाएं क्या, देख लीजिए। दोनों का अंतर जो होगा प्रतिशत वृद्धि में हमेशा दोनों का अंतर ऊपर लिखते हैं, तो दोनों का अंतर निकल करके आ गया सर 240। नीचे रखेंगे बेसिक वैल्यू, वहाँ पर क्रय मूल्य रखते थे, यहाँ पर बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू क्या है, जिसके आगे तुलना शब्द लिखा है समझ लीजिए वही बेसिक वैल्यू है। तो 2005-6 की जो वैल्यू वही हमारी बेसिक वैल्यू हो जाएगी। 2005-6 की वैल्यू कितनी है, 4800 है, तो इस 4800 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे और गुणा में 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद जीरो से इस जीरो को उड़ाएंगे और इस जीरो से इस जीरो को उड़ाएंगे। ठीक है, 24 से 48 काटेंगे 2 बार जाएगा और 2 से 10 को काटेंगे 5 बार जाएगा, तो 5% हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इसी तरह से हम लगातार क्लासेज लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, बाकी एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं।
MPSI 2025 के नोट्स कंप्लीट हैं। आबकारी, वन रक्षक और जेल प्रहरी, इन सब के नोट्स कंप्लीट है। अगर आगे कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं तो ये सारे नोट्स मंगवा सकते हैं, या आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन इन एग्जाम को दे रहा हो तो उनको भी बता देना कि शुक्ला सर की PDF जो है उपलब्ध है। PDF नोट्स, सबसे सस्ते नोट्स जो है वो आपको PDF फॉर्म में अतुल शुक्ला सर के सक्सेस जंक्शन पर मिलने वाले हैं। चलिए, आबकारी की आज से फॉर्म शुरू हो गए। आबकारी आरक्षक के फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, जो लोग भी भरना चाहें। ठीक है, देखिए अच्छी जॉब होती है, A1 जॉब है आबकारी आरक्षक की। चलिए, 2005-06 और वर्ष 2007-08 को मिला करके दालों की कुल खपत कितनी है, यानी कि 2005-06 में जितनी दाल का उत्पादन हुआ था और 2007-08 में जितनी दाल का उत्पादन हुआ था, दोनों का मतलब योग पूछा है। कुल जहाँ पर लग जाना तो कुल का अर्थ है कि दोनों का योग। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो पहले अपन ढूंढ लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। 2005-06 में दाल की बात की जा रही है, ये रहा 2005-06 और ये रही दाल, यानी कि 1830 किलोग्राम। ठीक है, फिर कह रहा 2007-08 में दाल, ये रहा 2007-08 और ये रही दाल, यानी कि 1420 ग्राम, 1420 किलोग्राम। बस इन दोनों का योग ही आपसे पूछा था, तो योग कर लीजिए। जीरो का जीरो, 3 2 5, 8 4 12, 1 1 2 1 3, यानी 3250 हमारा सही आंसर आएगा। वैसे आप जब 50 लिख लेते ना तो तभी आपका आंसर आ जाता था। देखिए 0 0 जोड़ा तो 0 आ गया, 3 और 2 जोड़ा 50 आ गया, यानी लास्ट में 50 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में लास्ट में 50 दिया है, तो केवल डी ऑप्शन में लास्ट में 50 दिया है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, यही आपको DI में करना है। लास्ट के दो डिजिट या फिर लास्ट का एक डिजिट मिल जाए और वो अलग हो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पहला डिजिट चेक किया 0 0 0 0, तो पहले से काम नहीं चलेगा, यानी थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। दूसरे डिजिट में देखा तो 3 में तो 0 आ रहा था, लेकिन लास्ट वाले में 5 आ रहा था, और हमने जब जोड़ा तो हमारा भी लास्ट में 50 आ रहा था। तो बस यही आंसर लगा के आपको आगे निकल लेना था। ठीक है ना, आगे समझ में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये किसका DI है मुझे तो पता नहीं है, ठीक है, वो दीदी ने भेजा था तो इसलिए हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। देखिए 2006-07 में गन्ने का खपत और वर्ष 2007-08 में गन्ने की खपत के बीच डिफरेंस कितना है, अंतर आपसे पूछा जा रहा है। अब अपन वही लास्ट 2 डिजिट का पता करेंगे। चलिए 2006-07 में गन्ना देखो तो ये रहा 2006-07 और ये रहा गन्ना, यानी कि आपका आ गया 29,430। ठीक है सर, फिर कह रहा 2007-08 में गन्ना, तो ये रहा 2007-08 और ये रहा गन्ना, यानी कि 28,450। आपसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल लीजिए। 0 तो 0 ही रहेगा, उसके बाद में 13 में से 5 गई, कितना बचा, 8 बचा, यानी लास्ट में 8 0 आ रहा है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पूरा भी करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में 8 0 आ रहा है तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में लास्ट में 8 0 है। देखिए ऊपर तो 450, 820, उसके बाद में 470, 980, ये देखिए लास्ट में 8 0 इस ऑप्शन में है, तो बस यही अपना आंसर हो जाएगा। आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो डिफरेंस है दोनों का वो 980 ही आएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो इसको हम करना नहीं चाहते, ठीक है ना। और इसकी PDF मत मांगना कि सर मैथ की PDF दे दो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं दिया हमने PDF में, क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि आप मैथ सीखिए। ठीक है, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आए तो आप उसको करके आइए, चाहे कुछ भी करिए, क्वेश्चन करके आइए। चलिए फिर से DI आ गई है। देखिए वर्ष 2005-06 में गेहूं की खपत, तो चलिए 2005-06 में गेहूं, ये रहा 2005-06 और ये रहा गेहूं, यानी कि 4800। ठीक है सर, 4800 लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, वर्ष 2007-08 में दालों की खपत, तो ये रहा 2007-08 और ये रही दालें, यानी कि 1420। इनके बीच में क्या पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है कि रेशियो बताइए, अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पहले सॉल्व कर लेते फिर आपको समझाते हैं कि कैसे आप इसको तुरंत देख करके भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए, अनुपात का अर्थ है कि दोनों को सामने सामने रख करके काट दो। 0 से ये 0 हो गया। ठीक है, अब किससे कटेगा, 2 से कट सकता है सर, तो काट दो। 2 से काटा 240 आ गया, 2 से काटा 71 आ गया, यानी कि 240 रेशियो 71 अपना सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। सबसे पहले क्या कहा गया था, सबसे पहले 2005-06 में गेहूं की बात की गई थी और गेहूं कितना है, 4800 है। दूसरा रेशियो अपना बन रहा था दालों का 1420। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये पहली संख्या जो होगी वो बड़ी संख्या आएगी, तो यहाँ पर पहली संख्या छोटी है तो ये एलिमिनेट हो जाता। यहाँ पर पहली संख्या 240 बड़ी तो है, लेकिन दूसरी संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, जबकि ये जो है ये कम आएगा, क्योंकि देखिए एक 0 0 काट दिया तो ये तो कम आना चाहिए। 320 तो कहीं से भी नहीं आएगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता। चौथा ऑप्शन कोई नहीं दिया गया था, तो सीधे सीधे देखते ही आप 240:71 ऑप्शन नंबर बी लगा करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, तो टाइम भी बचाना है, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना था। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके DI के आने वाले हैं, जो हमने आपको करा दिए। डेली आपकी ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर SI CI से भी प्रश्न आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके SI के ही आएंगे, एक आध दो CI का आ सकता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन दिया है कितने वर्षों में 9500 रुपए की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11,780 रुपए हो जाएगी। तो सिंपल वे में जैसा हम जानते हैं एक सूत्र है कि सर वो SI बराबर PRT अपॉन 100। ये सूत्र सर हमने बचपन से याद कर रखा है। अगर आपने यही याद कर रखा है तो इसी पर काम करेंगे, काहे परेशान हो रहे हो। चलिए देख लेते हैं। आपको पता है अगर हमको ब्याज निकालना है तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, क्योंकि हमें पहले ब्याज ही तो निकालना पड़ेगा। भाई हमारे पास में टाइम पूछा गया है, टाइम पूछने के लिए 3 चीज़ें चाहिए हमको। एक तो मूलधन चाहिए तो 9500 रुपये दिया है, एक आपको दर चाहिए 8% दिया है, लेकिन हमको ब्याज तो दिया ही नहीं है, और ब्याज हमको निकालना है तो हम 11,780 में से 9500 घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं। 11,780 में से 9500 जब हम घटाएंगे तो निकल करके आएगा 0, 8 की 8, 7 में से 5 की 2, 11 में से 9 गई 2, 2280 रुपये निकल के आ गया। यानी कि हमारा ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सर 2280 निकल करके आ गया। अब 3 चीज़ हमारे पास में हो गई, चौथा पूछ रखा है, तो चलिए लिख देते हैं सूत्र में। 2280 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है सर। मूलधन कितना है, 9500 है सर, मूलधन बहुत अच्छी बात है सर। रेट कितना है, 8% है, और टाइम तो हमसे पूछा ही है सर, 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, ये हमारा सूत्र ही होता है। चलिए काट देते हैं। 0 से 0 उड़ाया, इस 0 से इस 0 को उड़ाया। अब देखिए 95 दिया गया है, कहीं पर अगर आपको 95 दिखे ना तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि 19 के पहाड़े में ये आ सकता है। काटने को आप 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। 19 के पहाड़े में 95 आता, तो एक बार 19 से चेक कर लेते हैं, क्या ये वाली संख्या 19 से कट रही, क्या काट के देखें। तो 19 एकन 19, कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा, ये 38 हो गई, 19 दूनी 38, और इस 0 को 0 लिख देंगे। सर 120 आ गया, 19 से ये कट गई सर, 1995 कटेगी, हाँ सर, 19 पंचे 95 हो जाएगा, 5 यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर है 5 गुणा 8, यहाँ पर है 120। अब 8 से 120 को काटिए, कितनी बार जाएगा, 8 से 120 को काटेंगे, 15 8 120 होता है, यहाँ पर आएगा 15। अब सामने है 5, यहाँ पर है 15, 5 से जब 15 को काटेंगे तो 3 आएगा, यानी कि हमारा जो समय है वो 3 वर्ष निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, फिर से समझा देते हैं। जो हमारा डिफरेंस निकल के आया था वो हमारा 2280 रुपये आया था, ठीक है सर। उसके बाद 9500 रुपये हमारी राशि है, ठीक है सर। 8% हमारा ब्याज है, बिल्कुल सही सर। यहाँ पर हमसे टी पूछा है, बिल्कुल सही। नीचे 100 लिखेंगे, 2 0 से 2 0 उड़ाएंगे, 19 से काटेंगे, 19 पंचे 95 होता है, 19 एकन 19, 19 दूनी 38, 120 आ गया। अब 8 से सर हम 120 को काटेंगे, 15 बार जाएगा, 5 से इस 15 को काटेंगे, 3 बार जाएगा, 3 वर्ष हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्यार से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। हमको पता चलता है हाँ भाई अपन सही जगह पर पहुंच रहे हैं, सही चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये 2 बताएंगे आपको, ये ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट सूत्र और सिंपल भी, दोनों आपको समझाएंगे। कह रहा है कि 25 और 45 का तृतीय अनुपाती आपको निकालना है, ठीक है। अब तृतीय अनुपाती का एक तो सीधे सूत्र होता है B² अपॉन A। इस सूत्र को अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस सूत्र को नहीं याद है तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे। B² अपॉन A, इसको मानो A और इसको मानो B, तो B² बोला है ना, तो 45 गुणा 45 डिवाइड में 25। अब काट दो इससे, 5 9 45, 5 5 25, 5 से फिर 45 को काटो, 9 बार जाएगा, 9 गुणा 9 बराबर 81, यानी कि 81 अपना सही आंसर हो जाएगा, 81। लेकिन सर कभी कभी हमको सूत्र नहीं याद रहता है, पेपर का इतना प्रेशर रहता है दिमाग पे कि दिमाग काम करना छोड़ जाता है। दिमाग तो मतलब घर पे ही रह जाता है। अपन बोलते चल भाई, बोलता अरे अपन नहीं जा रहे, तुम जाओ पेपर दे के आओ, अपन नहीं जा रहे, मेरे ऊपर तुम्हारा बस नहीं है, ठीक है ना। तो फिर पहले तो मुस्कुराते रहते हैं पेपर से पहले, और जब दिमाग नहीं जाता साथ में, फिर अपनी हालत कैसे हो जाती, ऐसे हो जाती, जी क्या कर दिया। गुस्सा बहुत होते हैं दिमाग पे कि चल बे चल मेरे साथ चल, लेकिन वो कहता मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये समस्या हो जाती है। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, ऐसे में अपन को एक चीज़ रखनी है, अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछ रहा है ना, तृतीय अनुपाती, तो जो तीसरा स्थान है उसकी वैल्यू x लिखेंगे। देखिए समझा देते हैं पहले, अगर तृतीय अनुपाती पूछे तो सबसे पहले a को ऊपर लिखिए, पहली संख्या, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक है। तो पहली संख्या ऊपर रखेंगे, ये हमने रखा 25, उसके बाद वो नीचे रख देंगे 45, ठीक है। अब तृतीय अनुपाती पूछ रहा है ना, तो जो तीसरी जगह है उसकी जगह पर x लिख देंगे और वापस इस 45 को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तृतीय अनुपाती पूछा, इसकी जगह पर हमने x लिख दिया। अब इसको काट के देख लो, जो आंसर आए उसको जस्ट उल्टा करके लिख देना, वही आपका तृतीय अनुपाती होगा। काटते हैं, 25 से काटा, 5 5 25, 5 9 45, फिर 5 से इसको काटा, 5 9 45, यानी कि यहाँ पर निकल के आ गया आपकी वैल्यू 1/81, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, आपका तृतीय अनुपाती निकल के आ जाएगा 81, 81, ठीक है। आ गया समझ में। दोनों तरह से आपको बता दिया है, जो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए एग्जाम टाइम पे, दिमाग तो जाता नहीं साथ में,
बहुत मतलब बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपने दिमाग को एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई वेरिफिकेशन तो होना नहीं है, ना उसका कोई आधार कार्ड है वो तो अपने मन का है, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो पढ़ाई अच्छे से किए रहते हैं, वही अपने दिमाग को साथ में ले जा पाते हैं, नहीं तो वहाँ हवाइयाँ उड़ जाती हैं। चलिए अगला देखिए, 51 और 77 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अभाज्य संख्या जानते हैं, जो केवल और केवल खुद से कटती हैं, केवल केवल खुद से कटती हैं, उनको और कोई भी संख्या नहीं काट पाती है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब 51 से लेकर के 77 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको जोड़ लीजिए, और औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलिए देख लेते हैं 51 से 77 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। तो एक तो पहली आपकी 53 आ जाएगी, ये किसी से नहीं कटती, ठीक है, 53, ठीक है सर। 53 के बाद में 55 नहीं लेंगे, क्योंकि 55 5 से कट जाता है, 11 से कट जाता है, नहीं लेंगे। उसके बाद में 59 आता है, वो किसी से नहीं कटता, अपने मन का है। उसके बाद में आपका 61 आता है, फिर 71 आता है, उसके बाद में 73 आता है, उसके बाद में आपका 75 आएगा, वो तो कट जाता है सर, ठीक है, 77 भी कट जाता है। तो ये आपकी संख्या कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है, नहीं 6 होना चाहिए, हाँ ये 6, ठीक है। तो टोटल 6 संख्या होगी, तो बस इन 6 संख्याओं का योग कर लीजिए और 6 का डिवाइड दे दीजिए। तो जब हमने इन सब को जोड़ा तो निकल कर आया 384। संख्याएं कितनी थी, 6 थी, काट देंगे निकल के आएगा 64। तो 64 अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 64, ठीक है, 64 ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। काट के बताएं क्या भैया, इतना तो कर ही लोगे है ना। चलिए देखिए, ये रहा 384, नीचे 6, ठीक है, काटो, 6 छक्के 36, कितना बचा, 2 बचा, 6 चौके 24, ठीक है, 64 अपना सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चीज़ें पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुपर एमसीक्यू चल रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन कराएंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं 101%, ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई छपा मिल जाए, ऐसे का ऐसा ही। और एक भी डीआई अगर एक भी हमारी कराई हुई डीआई अगर तुम्हारे एग्जाम में फंस गई, ठीक है ना, तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले 4 नंबर तुम्हें याद रहेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, वो फंसाएंगे, परेशान मत हो, हमने तो एमपी पुलिस में ऐसे ही फंसाया था। डीआईवाई ना सेम टू सेम जैसी पहले आई थी वैसी इस बार आ गई, तो हमने उसको करा रखा था, तो लड़कों ने उसको आंसर सॉल्व भी नहीं किया, उनको याद था ऑप्शन नंबर बी है सर, इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, वो वैसे का वैसे लगा के चले आए, 5-6 मिनट बचा लिया, कहीं और यूज़ कर लिया, तभी 177 लड़कों ने एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई किया, जो हम जिन लोगों ने हमसे एमपी पुलिस की तैयारी की थी। चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ बोल रहे हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, ठीक है, उनका गुणनफल 17,325 है, तो उनका एलसीएम आपसे पूछा गया है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे ना, हमेशा आपको दो संख्याएं दी रहेंगी और तीसरा आपसे पूछा रहेगा, तो ऐसे में कुछ नहीं करना है आपको, जो छोटी वाली संख्या ना उसका डिवाइड बड़ी वाली संख्या में दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है, तो चलिए बता देते हैं क्यों होता है। देखिए एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल सर हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 17,325 दे रखा है, ठीक है। उसमें से एलसीएम हमसे पूछा है तो एलसीएम लिख दो, एचसीएफ दे रखा है कितना, 15 दे रखा है। अब अगर हमको एलसीएम निकालना है तो ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, 15 नीचे आ गया, अब इसका डिवाइड दे दो, 15 एकन 15, उसके बाद में फिर कितना बचा, 2 बचा, ये हो गई कितनी, 23 हो गई, फिर 15 एकन 15, फिर 15 5 75, तो ये आपका आ जाएगा 1155, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1155। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 17,325 में अपन डिवाइड देंगे 15 का, तो 1155 बार जाएगा, 1155 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भिन्न में कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो चलिए समझा देते हैं, शानदार ट्रिक बताएंगे, अपने आप आंसर निकाल करके आएंगे। देखिए इनमें कह रहा है कि ये 3 भिन्न दी गई हैं, आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। चलिए देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ सर 1/3 तो हमको दिख रहा है, 4/7 भी दिख रहा है, 2/5 भी दिख रहा है, ये 3 चीज़ें तो हैं यहाँ पर, लेकिन सर ये 14/7 यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो कहीं है ही नहीं, तो इसको तो खत्म ही कर दो, पहले हटाओ, ऐसा ऑप्शन तो कहीं आएगा ही नहीं। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो तो सबसे पहले बी को हटा दो, 14/7 तो आ ही नहीं सकता सर, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दो भिन्नों में कंपैरिजन कराना है, तो सबसे पहले 1/3 नीचे लिखेंगे, गुणा में 4/7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सी बड़ी है, कैंची का गुणा करेंगे अपन, 7 एकन 7, 4 तिहाई 12, ठीक है। यानी यहाँ पर 1/3 के सामने 7 आ रहा है सर, और 4/7 के सामने 12 आ रहा है। बड़ा कौन सा है, 4/7 है, क्योंकि यहाँ पर 12 आ रहा है, तो 1/3 का खेला खत्म, ठीक है। तो 1/3 अपनी बाहर गई, जब एक जैसे ही 1/3 बाहर गई, ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर बी खत्म, ठीक है सर। अब चलिए अब बाकी बची दो में कंपैरिजन करा लीजिए, 4/7
और 2/5। इसमें देखो कौन सा बड़ा है, कैंची का गुणा करो। 5 का 4 से गुणा किया 20 आ गया। 7 का 2 से गुणा किया 14 आ गया। कौन सा बड़ा दिख रहा है, 20 बड़ा दिख रहा है। 20 किसके ऊपर है, 4/7 के ऊपर है। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 4/7। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आया समझ में? फिर से बता देते हैं, कंपैरिजन जब भी आपको करना है तो 1/3 लिखिए और दो भिन्नों में कंपैरिजन करने के लिए कैंची का गुणा कर दीजिए। 4/7 कैंची का गुणा करेंगे, 7 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 4 का 3 में करेंगे यहाँ पर 12 आ जाएगा। जिसके ऊपर बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ी होगी। 12 किसके ऊपर आ रही, 4/7 के ऊपर आ रही है, यानी 1/3 4/7 से छोटी है, तो ये आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में 2 बची, कौन सी, 4/7 बची और 2/5 बची। चलिए कंपेरिजन करा लीजिए। 5 चौक 20, 7 दूनी 14। 20 सबसे बड़ी है, किसके ऊपर है, 4/7 के ऊपर है, तो भिन्न भी कौन सी बड़ी होगी, 4/7 भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। आ गया सारा चीज़ समझ में? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी शेयर कर दीजिए सबके पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव, उसको ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर हम डेली अपडेट वगैरह डालते रहते हैं कि कोई नई अपडेट आ रही है, जैसे एग्जाम डेट में भी बढ़ सकती है कुछ दिन, तो वो भी आपको हम वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। बाकी नोट्स ज़रूर मंगवा लीजिए, जिनके भी नंबर कम हो रहे हैं या जिन्होंने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है, चाहते हैं कि किसी भी तरह से एग्जाम निकल जाए हमारा, तो वो 199 वाला नोट्स मंगवाएं, ठीक है। उसमें उनको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, तो थ्योरी पढ़ सकते हैं आप, और प्रैक्टिस सेट 10-10 मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। टॉप 100 जो बनाई है हमने, उसकी PDF भी मिल जाएगी साथ में, तो बढ़िया से आपकी तैयारी होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, और डेली एग्जाम एनालिसिस भी हम करवाएंगे। नंबर जरूर सेव रखना, जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलना तो जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहें इस नंबर पर जरूर सेंड करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।